नमो नमः विद्यार्थियों, स्वागत है आपके चैनल संस्कृत सरिता दीप में। आज हम कक्षा 8 संस्कृत के पाठ 3 सुभाषित रसम पीत्वा जीवनम सफलम कुरु का सरल एवं रोचक अध्ययन करेंगे। इस पाठ में दिए गए सुभाषित हमें सदाचार, परिश्रम, ज्ञान और उत्तम आचरण के महत्व को बताते हैं। तो आइए इन अमूल्य सुभाषितों का रसपान करें और जानें कि जीवन को सफल बनाने के लिए वास्तविक मार्ग क्या है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सुभाषित रसम पीत्वा जीवनम सफलम कुरु, जिसका अर्थ है सुभाषित रस को पीकर जीवन को सफल करें। तो यहाँ पे संवाद के द्वारा मतलब परस्पर आपसी बातचीत के द्वारा ये पाठ का आरंभ होता है। तो यहाँ पर एक पितामही और एक बालिका है जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। पितामही अर्थात नानी। और आगे आइए जानते हैं संवादों के माध्यम से किस बारे में बातचीत हो रही है। पितामही एक नूतना कथा कथ्यतु। तो यहाँ बालिका कहती है कि नानी एक नई कथा अर्थात कहानी को कहें। वत्से त्वम प्रतिदिनं तु कृथां शृणोषि अद्य नीति श्लोकान शृणु। तो जो पितामही अर्थात नानी है वो कहती है, पुत्री तुम प्रतिदिन मतलब हर रोज, तू अर्थात तो कथा कहानी को शृणोषि मतलब सुनती हो, अद्य आज नीति श्लोकान शृणु। तो आज नीति श्लोकों को सुनो। तो बालिका आश्चर्य से कहती है, नीति श्लोका अर्थात नीति श्लोका क्या? तो नानी कहती है, आम नीति श्लोका नाम सुभाषिता नी। तो कहती है, हाँ नीति श्लोका का नाम, श्लोकों का नाम सुभाषितानी है। किम नाम सुभाषितानी, कहते किसका नाम सुभाषितानी? तो फिर नानी उसको बताती है, सुष्ठु भाषितानी इति सुभाषितानी अर्थात शोभनानी वचनानी। तो वो कहती है सुष्ठु मतलब श्रेष्ठ भाषा से युक्त, इति ऐसे सुभाषित जो वाक्य हैं अर्थात शोभनानी वचनानी सुंदर वचन, तानि सर्वदा जनानाम हिताय भवन्ति वे हमेशा जनों मतलब जनानाम अर्थात लोगों के हिताय हित के लिए अर्थात कल्याण के लिए भवन्ति होते हैं। तो पठनेन का लाभा। तो वो बालिका पूछती है कि सुभाषित पढ़ने से क्या लाभ है। तो जो पितामही अर्थात नानी है वो कहती है, सुभाषित पठनेन आदर्श मानव जीवनम निर्माणाय प्रेरणा प्राप्यते। सुभाषित पढ़ने के द्वारा आदर्श मानव जीवन को के निर्माण के हेतु प्रेरणा प्राप्त होती है। मानव जीवनस्य सुखाय समृद्धि च सुभाषिता नाम पठनस्य आवश्यकता अस्ति। तो यहाँ पर वो कहती है, मानव जीवन के सुख और समृद्धि के लिए, च अर्थात और समृद्धि के लिए अर्थात उन्नति के लिए सुभाषिता नाम सुभाषितों को पढ़ने की आवश्यकता है। यह सुभाषितानि पठित्वा कार्य क्षेत्रे तस्य ज्ञानस्य प्रयोगम करोति सह बहून लाभान प्राप्नोति। तो वो कहती हैं कि यह जो सुभाषितानि सुभाषितों को पढ़कर, पठित्वा प्रयोग हुआ जिसका अर्थ होता है करके, तो पढ़ करके कार्य क्षेत्र में तस्य ज्ञान से अपने ज्ञान का उसके ज्ञान का प्रयोगम करोति प्रयोग करता है, स बहून लाभान प्राप्नोति वह अनेकों, बहुन मतलब अनेकों लाभों को प्राप्त करता है। अहो सुंदरम। तो बालिका कहती है, अरे सुंदर, यदि एव तहि अहम न्यूनम सुभाषितानि पठिष्यामि। यदि ऐसा ही है तब, तहि मतलब तब, अहम न्यूनम मैं, अहम अर्थात मैं, न्यूनम अर्थात निश्चय ही, सुभाषितानि पठिष्यामि सुभाषितों को पढ़ूंगी। सुभाषितानि स्वकर्तव्यस्य अकर्तव्यस्य च विषये स्पष्टतया मार्गदर्शनम कुर्वन्ति। सुभाषित वाक्य जो हैं स्वकर्तव्य अपने कर्तव्यों का, अकर्तव्य और जो न करने योग्य कर्तव्य है कर्म है, च अर्थात और जो ना करने योग्य कर्म है के विषय में स्पष्टता मतलब स्पष्ट रूप से मार्गदर्शन करते हैं। अतः सर्वे अवश्य सुभाषितानि पठन्तु। इसलिए सभी को
अवश्य ही सुभाषितानि पढ़ने चाहिए। तानि पठित्वा सर्वे जीवनस्य रहस्यम् अवगच्छन्तु। उनको पढ़कर सभी जीवन के रहस्यों को अवगच्छन्तु मतलब जानते हैं, उनका ज्ञान करते हैं। जीवनम सुखमय च कुर्वन्ति और जीवन को सुखमय करते हैं। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्या अस्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग अपवर्गस्य पद मार्गभूते भवन्ति भूयाः पुरुषाः सुरत्वात्। तो यहाँ पर पहला श्लोक जो हमारा पहला सुभाषित दिया गया है, इसमें कहा भारत भूमि की चर्चा की गई है, उसको धन्य बताते हुए कहा गया है कि पदच्छेद देखते हैं पहले। गायन्ति देवा किल गीतकानि तुते भारत भूमि भागे स्वर्ग अपवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयाः पुरुषा सुरस्त्वात्। अब अन्वय को देखें। भारत भूमि भागे ये भवन्ति धन्या। भारत भूमि में ये अर्थात जो होते हैं, जो लोग रहते हैं, ते धन्या वे धन्य हैं। इति देव गीतकानि गायन्ति किल। तो किल अर्थात अवश्य, इनके गीत क्या है, अवश्य ही देवता गाते हैं, मतलब उनकी प्रशंसा करते हैं। स्वर्ग अपवर्ग अस्पद मार्ग भूते। स्वर्ग और मोक्ष आदि अपवर्गों के मार्गभूत इस भारत भूमि को में तो तू अर्थात तो भूया मतलब पुनः, जो सुरत्वात् देवता है वह पुनः पुरुषा भवन्ति, वह पुनः ही मनुष्य होने की अपेक्षा करते हैं। तो सामान्य रूप से समझते हैं कि यहाँ पर जो कहा गया है भारत भूमि में जो रहने वाले लोग हैं वे धन्य हैं और उनकी प्रशंसा, उनके गीत देवता भी गाते हैं। देवाः गायन्ति, अवश्य ही देवता ही भी गाते हैं। स्वर्ग अपवर्ग पद मार्ग भूते, और स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग भूते इस जो भारत, यह जो भारत भूमि है, इस भारत भूमि में सुरत्वात् जो देवता हैं वो देवत्व को छोड़कर पुनः मनुष्य रूप में आना चाहते हैं, निवास करना चाहते हैं या जन्म लेना चाहते हैं। भावार्थ से जानेंगे। ये मानवा अस्याम भारत भूमो जन्म प्राप्नुवन्तु। तो जो मानव इस भारत भूमि में जन्म प्राप्त करते हैं ते धन्या वे धन्य हैं। इति भारत भूमे गुणगानम देवाः कुर्वन्ति। इस भारत भूमि की जो गुणगान है, प्रशंसा है, वो देवता भी करते हैं। अतः वयम सर्वे भारतीया भाग्यशालिना स्मः। तो हम सभी भारतीय भाग्यशाली हैं। अधर्म अर्थ काम मोक्ष आदि प्राप्ते मार्गभूत अस्मिन् भूखंडे देवा अपि देवत्व विहाय मनुष्य रूपेण जन्म ग्रहण अर्थम अभिलषन्ति। तो यहाँ पे तात्पर्य है कि अतः वयम सर्वे भारतीय भाग्यशाली स्म, हम सभी भारतीय भाग्यशाली हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि के प्राप्त मार्गभूत इस भूखंड, जो ये भारत भूमि का खंड है, देवता भी देवता भी देवत्व को, अपने देवतापने को छोड़कर, विहाय मतलब छोड़कर, मनुष्य रूपेण जन्म ग्रहणमार्थम मनुष्य रूप में जन्म ग्रहण करने की अभिलाषा करते हैं। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणा बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बला। पिको वसंतस्य गुणम न वायसा करी च सिंहस्य बलम न मूषिका। तो हमारे दूसरे श्लोक में बताया गया है, गुणी गुणम वेत्ति, जो गुणवान व्यक्ति है, गुणों से युक्त व्यक्ति है, वही गुण को वेत्ति अर्थात जानता है। न वेत्ति निर्गुणा, निर्गुण जो गुणों से रहित है वो गुणों को नहीं जान सकता, न वेत्ति। बली बलम वेत्ति, जो बलवान व्यक्ति है वही बल को जानता है। न वेत्ति निर्बला, और जो बलहीन, बल से हीन व्यक्ति है वो बल को नहीं जान सकता। फिर इसी प्रकार दूसरी पंक्ति में भी कहा गया है कि पिको बसंतस्य गुणम न वायसः। पिको अर्थात कोयल,
बसंतस्य बसंत के गुण को जानती है, ना कि वाइस अर्थात कौवा। तो यहाँ पे बताया बसंत के समय में कोयल कूकती है, वो प्रसन्न होती है, वही जानती है कि इसमें किसी कितनी खुशी और आनंद है, बसंत का जो नया समय शुरू होता है। कोयल इस बात को ये जो कौवा है वो इस बात को नहीं समझ सकता। करी च सिंहस्य बलम न मूषिका और करी अर्थात हाथी। हाथी जो है वो सिंह के बल को समझता है। ना मूषिका जो मूषक अर्थात चूहा है वो इसके बल को नहीं समझ सकता। तो यहाँ देखिए अन्वय से गुणी गुणम वेत्ति निर्गुणा न वेत्ति बलि बलम वेत्ति निर्बला न वेत्ति पिका बसंतस्य गुणम वेत्ति वायसा न वेत्ति करी च सिंहस्य बलम वेत्ति मूषिका न वेत्ति। तो ये साधारण भाषा में बताया गया कि गुणी गुणम वेत्ति जो गुणवान व्यक्ति है वो गुण को जानता है, जो निर्गुण है मतलब गुणों से हीन व्यक्ति है वो नहीं जान सकता गुणों को। बली बलम वेत्ति जो बलवान व्यक्ति वही बल के गुण को जान सकता है, बल को जान सकता है। निर्बल व्यक्ति बल के बारे में कोई ज्ञान नहीं रखता। पिका बसंतस्य गुणम वेत्ति पिका जो है वो बसंत के गुण को जानती है। वायसा जो कौवा है वो बसंत के गुण को नहीं जान सकता। करी च सिंहस्य बलम करी अर्थात हाथी सिंह के बल को हाथ शेर के बल को जानता है। मूषकस्य सिंहस्य बलम न वेत्ति जो चूहा है वो सिंह के बल को नहीं जान सकता। भावार्थ से समझते हैं गुणवान जनः अन्येषां सद्गुणान् ज्ञातुम् जिनके पास गुण गुण से युक्त है, जिनके पास गुण है, वही व्यक्ति दूसरों के सद्गुणों को, अच्छे गुणों को ज्ञातुम् अर्थात जानते हैं, जानने के समर्थ होते हैं, शक्नोति अर्थात जान सकते हैं। परंतु गुणहीन जना अपरेषां सगुणान् जो गुण से हीन व्यक्ति हैं, अपरेषां मतलब दूसरों के जो अच्छे गुण हैं, सुंदर गुण हैं, उनको अवगंतुम समर्था न भवति जानने में समर्थ नहीं होते हैं। बलवान जन यथा अन्येषां बलवान जन जो बलवान व्यक्ति है जिस प्रकार दूसरों बलवान जनः यथा अन्येषां बलं ज्ञातुं शक्नोति तथा बलरहित जना अन्येषां बलं ज्ञातुं न शक्नोति। तो उन्होंने कहा बलवान व्यक्ति जो बल से युक्त व्यक्ति है वो यथा जिस प्रकार अन्येषां दूसरों के बलम ज्ञातुं शक्नोति बल को जानने में समर्थ होता है जान सकता है तथा बल रहित उसी प्रकार बल रहित जो बल से रहित है जिसके पास बल नहीं है वैसे लोग अन्येषां बलम ज्ञातुं न शक्नोति दूसरों के बल को जानने में समर्थ नहीं हो सकते, नहीं जान सकते। बसंत काले आगते पिका बसंतस्य गुणानुरूपम कुहुतान करोति। जैसे जिस प्रकार फिर अगली पंक्ति का अर्थ बताते हुए कहते हैं बसंत के काले बसंत के समय में आगते आते ही बसंत का समय आते ही पिका अर्थात कोयल बसंत गुण के अनुरूप बसंत के गुण के अनुरूप कुहुतान कुहू की आवाज करती है परंतु काका मधुर गातुम न शक्नोति किंतु जो कौवा है वो मधुर गाने में समर्थ नहीं होता नहीं गा सकता गजः पशुराज सिंह से बलम जानती जो गज है वो पशुराज पशुओं के जो राजा हैं सिंह अर्थात शेर के बल को जानते हैं किंतु मुष्कस्य तस्य बलम ज्ञातुम ना पारेति लेकिन जो चूहा है वो उसके बल को नहीं जान सकता है क्योंकि वो उसके बराबर का तो है नहीं तो वो उसको बल को कैसे जानेगा अतः योग्यः एव महत्तम ज्ञातुम समर्थो भवति इसलिए जो योग्य है जिसके पास बल है जिसके पास समर्थ है वह ही महत्व को जबल के योग्य व्यक्ति के महत्व को जान सकता है समर्थो भवति समर्थ होता है ना योग्य ना कि अयोग्य व्यक्ति। अगला श्लोक जो है वो बताता है कि जैसे समाज की रीत है ज्यादा अधिक पैसा होने पे या समृद्ध होने पे व्यक्ति में घमंड आ जाता है लेकिन एक इस श्लोक के द्वारा बताया गया है कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं उनका स्वभाव किस प्रकार का होता है। तो देखिए भवन्ते नम्रः स्तर्वः फलोद्गमे नवा अम्बुभि दूर विलंबनो घना अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धि भी स्वभाव एवेश परोपकारिणाम। तो भवंती मतलब होते हैं नमस्तरवा नम्र नम्रस्तरवा मतलब जो तरवा तरु है वृक्ष है वो नम्र झुक जाते हैं नम्रता से। फलोद्गमे फल की कब जो फल से उद्गम होने पर फलों से लदे होने पर नवा अम्बु नए जल से
भरे हुए नल जल के आने से, अम्बु भी मतलब मेघ जो है ना, घना मेघ, नवा अम्बु भी नए जल के, दूर विलंबनों, तो दूर विलंबनों का अर्थ है नीचे लटकने वाले, घना मतलब बादल, अनुद्धता, अनुद्धता विनम्र, सत्पुरुषा मतलब सज्जन व्यक्ति, समृद्धि, समृद्धि से, स्वभाव, स्वभाव जैसा कि, एवेश परोपकार नाम, ऐसा ही परोपकारियों का। अब अर्थ देखते हैं। भवन्ति नम्रा स्तरवाः फलोद्गमे, फल के उद्गम होने पे, फल के आने पर जो वृक्ष हैं, उनकी जो डालियां हैं वो झुक जाती हैं, नम्र हो जाती हैं, झुक जाती हैं। नमा अम्बु भी, नए जल से, दूर विलंबनों, दूर विलंबनों अर्थात नीचे लटकने वाले घना बादल जो हैं, नए जल से युक्त होने पर वो नीचे लटक जाते हैं, मतलब नीचे दिखाई पड़ने लगते हैं। अनुद्धता सत्पुरुषा, अनुद्धता विनम्र जो सत्पुरुष हैं, समृद्धि भी, समृद्धि के आने पर अनुद्धत हो जाते हैं, मतलब विनम्र हो जाते हैं। स्वभाव एवेश परोपकारिणाम, इस प्रकार का जो स्वभाव है वो परोपकारी व्यक्तियों का होता है। तो एक बार हम अन्वय देख लेते हैं। तरवा फलोद्गमे नम्रा भवति, जो तरवह अर्थात पेड़, फलोद्गमे फलों के उत्पन्न होने पर नम्र हो जाते हैं, मतलब उनकी डालियां क्या है, फलों के वजन से झुक जाती हैं। घना नवा अम्बु भी दूर विलंबना, तो जो घन अर्थात मेघ है वो नए जल के आने पर दूर विलंबना मतलब नीचे की ओर झुक आ जाते हैं, लटक जाते हैं। सत्पुरुषा समृद्धि भी अनुद्धता भवन्ति, जो सत्पुरुष सज्जन पुरुष हैं वो समृद्धि होने पर, अनुद्धता मतलब विनम्र हो जाते हैं, वो दूसरों के प्रति परोपकार का भाव रखते हैं। परोपकारिणाम एव स्वभावा भवति, परोपकारी मतलब पर उपकार, जो दूसरों के ऊपर उपकार करते हैं, ऐसे लोगों का ऐसा ही स्वभाव होता है। अब भावार्थ से जानेंगे। समयानुसार वृक्षेषु फलानि जानते, समय के अनुसार, समय आने पर वृक्षों पर फल आते हैं, जानते मतलब उत्पन्न होते हैं। फल भारेण ते वृक्षा नम्रा भवन्ति, और फलों के भार से वो वृक्ष क्या होते हैं, वो झुक जाते हैं। तथैव उसी प्रकार नव जले, नए नवीन जल, नए जल से परिपूर्ण, पूर्ण होने पर मेघ, मेघ जो बादल हैं, अवनता भवन्ति नीचे की ओर आ जाते हैं। भूमि प्रति आयन्ति वृष्टिम च कुर्वन्ति, और भूमि की ओर आ जाते हैं, भूमि के नजदीक आ जाते हैं, और च वृष्टिम कुर्वन्ति, और वृष्टि अर्थात बारिश करते हैं, वर्षा करते हैं। तो अभी हमारा चौथा श्लोक है। इन्होंने बताया इसमें, यथा चतुर्भी कनकम परीक्ष्यते निर्घर्षण उच्छेदन ताप ताड़ने, तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा। तो यहाँ पर बताया गया, यथा चतुर्भिः कनक कनकम परीक्ष्यते, कनकम अर्थात सोना, परीक्ष्यते मतलब परीक्षण किया था, चतुर्भि मतलब चार प्रकार से, और यथा अर्थात जिस प्रकार। तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार सोने का परीक्षण चतुर्भिः चार प्रकार से किया जाता है, निर्घर्षण, उच्छेदन, ताप ताड़ने। तो निर्घर्षण मतलब रगड़ना, उच्छेदन मतलब छेदन, उच्छेदन मतलब काटना, ताप अर्थात ताप में आग में दिखाना, ताड़ने मतलब पीटने के द्वारा, है ना, ताड़न अर्थात पीटने के द्वारा। तथा चतुर्भि पुरुषम परीक्षिते, तथा उसी प्रकार पुरुष की भी चार प्रकार से परीक्षा होती है, परीक्षण किया जाता है। कुलेन कुल के द्वारा, शीलेन अर्थात आचरण, गुणेन गुण के द्वारा, कर्मणा मतलब जो कार्य करते हैं, कर्म करता है, उसके द्वारा। तो यहाँ पे बताया गया, हम अन्वय देखते हैं पहले। यथा निर्घर्षण छेदन ताप ताड़ने चतुर्विकनकम परीक्ष्यते, तो इन्होंने कहा जिस प्रकार निर्घर्षण रगड़ के द्वारा, छेदन के द्वारा, तापने के द्वारा, ताड़ने के द्वारा, प्रहार के द्वारा, इन चार चतुर्भि उपाय, इन चार उपायों के द्वारा सोने की परीक्षा होती है। तथा कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा च चतुर्भि पुरुषः परीक्षिता, उसी प्रकार कुल के द्वारा, आचरण के द्वारा, और गुण और कर्मों के द्वारा, इन चार प्रकारों से पुरुष की भी परीक्षा होती है। तो भावार्थ से देखेंगे। स्वर्णकारा स्वर्णस्य शुद्धताम आकलियुतुम आद्यो निकष प्रस्तरे
निर्घर्षणं करोति तदनन्तरं तस्य स्वर्णस्य कर्तनं करोति ततः अग्निं दाहयति अन्ते स्वर्णखण्डे प्रहारं करोति। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जिस प्रकार स्वर्णकार जो सोना बनाने वाला होता है उसको स्वर्णकार कहते हैं, कहते हैं सुनार। स्वर्ण मतलब सोने की शुद्धता को आकलन करने के लिए, आकलन आदि के लिए निकष प्रस्तरे, जो निकष प्रस्तर मतलब जो पत्थर है उस पर निर्घर्षण के द्वारा उसको रगड़ कर रगड़ता है। तदंतरम तस्य स्वर्णस्य कर्तनम करोति, तदंतरम मतलब उसके बाद उस सोने का कर्तनम काटता है। तद ततः अग्निना दाहयति, और उसके बाद अग्नि में दाहयति मतलब जलाता है। अंते स्वर्ण खंडे प्रहारम करोति, और अंत में स्वर्ण खंड पर प्रहार करता है, स्वर्ण के टुकड़े पर प्रहार करता है। एवं चतुर्भि प्रकारे परीक्ष्य स्वर्णस्य पूर्ण शुद्धता ज्ञातुम शक्नोति। इन 4 प्रकारों के परीक्षण के द्वारा सोने की पूर्ण शुद्धता को जाना जा सकता है। ततएव उसी प्रकार पुरुषः अपि चतुर्भि उपाये परीक्षणया, तो कहते हैं कि उसी प्रकार पुरुष के भी 4 उपायों के द्वारा परीक्षण किया जा सकता है कि वो किस प्रकार का है, किस प्रकार पवित्र है, शुद्ध है। यथा कस्मिन् परिवारे अयं जनः जन्म अलभत, कि किस प्रकार ने इस व्यक्ति ने जन्म प्राप्त किया, तस्य स्वभाव कीदृशा आसीत्, उसका स्वभाव या आचरण किस प्रकार का है। स कीदृशे गुणः युक्ता, वो किस प्रकार के गुणों से युक्त है। पुनः सः केन कर्मणा सर्वत्र समाद्रता भवति, और वह पुनः फिर से वह किस प्रकार के कर्मों के द्वारा सबके द्वारा सर्वत्र हमेशा समादृत मतलब वहाँ सम्मान पाता है। इति ऐसा एषु निकषेषु परीक्षित, इन सभी निकषों के द्वारा परीक्षण करने पर ही तस्य व्यक्तित्वम ज्ञातुम शक्यते, उसके व्यक्तित्व को जाना जा सकता है। अगले श्लोक में व्यक्ति में 8 पुरुष में 8 गुणों के बारे में बताया गया जिनके द्वारा वो शोभित होता है, उसको सम्मान प्राप्त होता है। तो आइए देखते हैं। अष्टौ गुणाः पुरुषं दीप्यन्ति प्रज्ञा च कौल्यं च दमः श्रुतं च पराक्रम अबहुभाषिते भाषिता च दानम यथाशक्ति कृतज्ञता च। तो उन्होंने कहा अष्टौ गुणा पुरुषः दीप्यन्ति, दीप्यन्ति मतलब शोभित करते हैं। 8 गुण जो हैं वो उस पुरुष को शोभित करते हैं। तो जानते हैं कौन कौन से। प्रज्ञा, प्रज्ञा अर्थात विशेष ज्ञान। कौल्यम च और कुल। दमः च, दमः अर्थात संयम। श्रुतम च और श्रुतम अर्थात वेद ज्ञान। पराक्रम वीरता। बहुभाषिता मतलब अत्यधिक ना बोलना। दानम यथाशक्ति च मतलब यथाशक्ति जितनी शक्ति हो उसके अनुसार दान। कृतज्ञता च और कृतज्ञता। तो इन्होंने बताया कि 8 गुणों के द्वारा पुरुष जो है वो शोभित होता है। पहला है प्रज्ञा अर्थात विशेष ज्ञान। कौल्यम अर्थात कुल। दम अर्थात संयम, दमः अर्थात संयम। श्रुतम अर्थात वेदों का ज्ञान। पराक्रम वीरता। बहुभाषिता अर्थात बहुत अधिक न बोलना। दानम यथाशक्ति, यथाशक्ति के अनुसार दान करना। और कृतज्ञता। तो अन्वय देखते हैं। प्रज्ञा कौल्यम दमः श्रुतम पराक्रमा बहुभाषिता यथाशक्ति दानम कृतज्ञता च इत्येते अष्टौ गुणा पुरुषम दीप्यन्ते। तो भावार्थ से अच्छे से जानेंगे। अष्टभि गुणे युक्ता मनुष्य सर्वदा समाजे सम्मानम प्राप्नोति। तो कहते इन 8 गुणों के द्वारा, 8 गुणों से युक्त जो मानव मनुष्य है सर्वदा हमेशा समाज में सम्मान प्राप्त करता है। विशेष ज्ञान, कुलीनता, संयम, वेद आदि शास्त्रों का ज्ञान। पराक्रमः अल्पभाषिता अर्थात कम बोलना। सामर्थ्य अनुसारम दानशीलता मतलब सामर्थ्य के अनुसार दान करना। कृतज्ञता च और कृतज्ञता। इन इति एते अष्टो गुणा सन्ति, ये 8 ऐसे गुण हैं जिनके द्वारा व्यक्ति जो है समाज में सम्मान प्राप्त करता है। मानव उत्तम गुणान आश्रित्य सम्मानिता भवति। मानव जो है, मनुष्य जो है उत्तम गुणों को आश्रय बनाकर उनका मतलब अपने में समाहित करके सम्मानित होता है। अतः उत्तम इसलिए कहा गया है गुणवान पूज्यते नरा, जो गुणवान व्यक्ति होता है वो
पूजा जाता है, उसकी पूजा होती है। तो देखिए छठा श्लोक देखते हैं। इसमें बताया गया है कि जहाँ सभा होती है वहाँ बड़े-बूढ़ों का होना आवश्यक है जैसा कि सामान्यतः हम जानते भी हैं कि जो हमारे बड़े हैं वो हमें सही और गलत का रास्ता दिखाते हैं। तो उनके बारे में चर्चा की गई है और कहा कि ऐसे वृद्ध होने चाहिए जो धर्म की चर्चा करते हों। तो आइए श्लोक के माध्यम से समझते हैं। न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा वृद्धा न ये ते ये न वदन्ति धर्मं धर्मं स नो यत्र न सत्यमस्ति सत्यं न तद् यत् छलम् अभ्युपेति। तो इन्होंने यहाँ पे कहा है, यहाँ पे बताया गया है, ना सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा। वृद्धा अर्थात जो है बड़े-बूढ़े व्यक्ति, बूढ़े लोग। ना सा सभा, वह सभा सभा नहीं है, यत्र न सन्ति वृद्धा, जहाँ पर बूढ़े लोग नहीं हैं। वृद्धा न ये ते ये न वदन्ति धर्मम, और वे वृद्ध वृद्ध नहीं है, वो बड़े बूढ़े नहीं हैं, जो धर्म के बारे में ना बताएँ। धर्मः स नो यत्र, और वो धर्म धर्म नहीं है, न सत्यमस्ति, जो सत्य ना हो। सत्यम ना तद यत् छलम अभिप्रेति, और वो सत्य सत्य नहीं है जिसमें छल प्राप्त होता हो, छल हो मतलब उस सत्य में। तो अब इसको देखते हैं अन्वय इसका। सभा नास्ति, वह सभा नहीं है, यत्र वृद्धा न सन्ति, जिस सभा में जिस चर्चा परिचर्चा में बूढ़े लोग ना हो, ते वृद्धा न सन्ति ये धर्मम न वदन्ति, तो वो कहते हैं वह बड़े बूढ़े लोग नहीं है जो धर्म के बारे में ना बोलते हो, ना बात करते हो। सा धर्मा नास्ति यत्र सत्यम नास्ति, और वो धर्म धर्म नहीं है जिसमें सत्य ना हो, सत्य की बात ना हो। तत् सत्यम नास्ति, और वो सत्य नहीं है जो छल को प्राप्त करता हो। यत् छलम अभिपेति, जो छल को प्राप्त करता हो। तो भावार्थ से समझते हैं। अस्मिन् संसारे विविधा सभा सन्ति, तो कहते हैं इस संसार में, इस जगत में, विविधा मतलब अनेक प्रकार की सभाएं होती हैं। सभासु जन समागमम भवति, और इन सभाओं में लोग एकत्र होते हैं, लोगों का मेल-जोल होता है। बहुभाषणम प्रचलति, अनेक प्रकार के भाषण बातचीत होती है, प्रचलन होता है उसका। तेन साफल्यम न भवति, वे लेकिन सफल नहीं होती। वस्तुतः सा सभा सफला भवति, तो कहते हैं किस प्रकार की सभा सफल होती हैं? वस्तुतः सा स एव सभा सफला भवति, वस्तुतः उस प्रकार की ही सभा सफल होती है। यत्र वयोवृद्धा ज्ञानवृद्धा च जना भवेयुः, जिसमें जहाँ पर वयोवृद्धा मतलब बड़े बूढ़े, च ज्ञान वृद्धा और ज्ञान से युक्त व्यक्ति, जो बूढ़े लोग हैं जिनके पास ज्ञान है, ऐसे व्यक्ति हों। पुनरपि ते ज्ञान वृद्धा धर्म विषये वदेयुः, उसके अतिरिक्त पुनः वे ज्ञान से युक्त, ज्ञान वृद्धा जो ज्ञान से युक्त वृद्ध हैं, बूढ़े बूढ़े हैं, वो धर्म के विषय में बताएं। धर्म संबंध्या चर्चया सत्यम एव वक्तव्यम, और धर्म संबंधी चर्चा में सत्य ही बोला जाए। यत सत्यम तथ्य युक्त भवेत तथ्य युक्तम भवेत, और जो सत्य तथ्य से युक्त हो, ना तो छलना युक्तम, ना कि कपट से युक्त हो, ऐसे सत्य को ना कहा जाए। तो उन्होंने कहा कि अनेक प्रकार की सभाएं होती हैं, लोग एकत्र होते हैं, अनेक प्रकार की बातचीत होती है, लेकिन वो सफल नहीं होती जब तक उसमें बड़े-बूढ़े ना हों, और बड़े-बूढ़े भी ऐसे होने चाहिए जो ज्ञान की बातें करें, ज्ञान सही गलत की चर्चा करें। वो पुनः धर्म के विषय में बताएँ, और धर्म की चर्चा भी ऐसी होनी चाहिए सत्य हो, तथ्य से युक्त हो, ना कि कपट से युक्त हो। अगला 7वाँ श्लोक है जिसमें कि हमें बताया गया है कि दुष्ट व्यक्ति से मित्रता के क्या प्रभाव हो सकते हैं, और दुर्जन व्यक्ति से मित्रता नहीं की जानी चाहिए। तो देखिए, दुर्जनेन समः सख्यम प्रीति च अपि न कार्येत, उष्णो दहति च अंगारा शीतः कृष्णायते करम। तो कहते हैं दुर्जन अर्थात दुष्ट व्यक्ति के साथ सख्यम, सख्यम अर्थात मित्रता, च प्रीति और प्रीति, च अपि प्रीति और भी प्रीति न करे, तो नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार उष्णो दहति च अंगारा, जो गर्म अंगार होता है, गर्म कोयला होता है, वो जलाता है, दहति अर्थात जलाता है। शीतः कृष्णायते करम, और करम अर्थात हाथ को, जो ठंडा है कोयला है, कृष्णायते
वो काला कर देता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो दुष्टों की मित्रता है, मित्रता और प्रेम दोनों ही उनसे नहीं करना चाहिए। इसके प्रति मतलब दुष्टों की मित्रता के प्रति वो आगाह करते हुए कह रहे हैं कि इनसे ना मित्रता करनी चाहिए, ना प्रेम करना चाहिए। ठीक उसी जिस प्रकार ये उसी प्रकार होते हैं जिस प्रकार अंगार मतलब जो जलता हुआ कोयला है, उष्ण अर्थात गर्म कोयला है, वो जलाता है, दहति जलाता है। शीतः कृष्णायते करम और जो ठंडा कोयला है, वो करम अर्थात हाथ को कृष्णायते काला कर देता है। तो अभी अन्वय देखेंगे, दुर्जनेन समम सख्यम प्रीति च अपि न कारयेत। दुर्जन के साथ सख्यम अर्थात मित्रता च प्रीति और प्रेम अपि न कारयेत भी नहीं करना चाहिए, ना करें। उष्णः अंगार दहति जो गर्म उष्ण अर्थात गर्म अंगार जो कोयला है दहति अर्थात जलाता है। शीतः च करः कृष्णायते और जो ठंडा कोयला है वो करम अर्थात हाथ को कृष्णायते काला कर देता है। जो गर्म कोयला है वो हाथ को जलाता है और जो ठंडा है वो हाथ को काला कर देता है। तो अब भावार्थ से जानते हैं, दुर्जनेन सह मैत्री न करणीया। इन्होंने इसमें बताया कि दुर्जनेन अर्थात दुष्ट व्यक्ति, सह अर्थात साथ, मैत्री मतलब मित्रता ना करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। यतो ही दुर्जना विश्वास योग्या न भवति। जिस प्रकार जो दुष्ट व्यक्ति है वो क्योंकि जो दुष्ट व्यक्ति है विश्वास योग्यम न भवति, विश्वास के योग्य नहीं होता है। दुर्जनेन सह बंधुता प्रीति न करनीय और दुर्जन जो दुष्ट व्यक्ति है उसके साथ बंधुता मतलब मित्रता और प्रीति प्रेम दोनों ही नहीं रखने चाहिए, करने चाहिए। यत तस्य दुर्जनस्य मुखे माधुर्यम परम हृदय कपटता भवति। जैसा कि बताया भी जाता है हमेशा कि तस्य दुर्जनस्य जो दुष्ट व्यक्ति के मुख में माधुर्य होता है, मुख मतलब मुख पे कुछ और दिखता है और हृदय में कुछ और दिखता है। तो उन्होंने कहा तस्य दुर्जनस्य मुखे माधुर्यम, उसके मुख पर तो मधुर मिठास दिखेगी, पर किंतु हृदय कपटता भवति, हृदय में उसके कपटता होती है, छल होता है। अ, किस प्रकार उन्होंने एक उदाहरण देते हुए बताया कि जिस प्रकार अंगार उष्णा भवति, जो कोयला है वो गर्म होता है, जो कोयला गर्म होता है, चेत तापेन करम ज्वाल्यति, तो उसका जो तापेन है, तप है गर्म कोयले का, वो क्या है हाथों को जलाता है। पुनः यदि स अंगार शीतला अस्ति और पुनः फिर अगर यदि ये जो अंगार है वो अगर शीतल अर्थात ठंडा होता है, तदापि हस्तम मलिनम करोति, जो हाथ है हस्तम अर्थात हाथ, मलिनम मतलब काला करता है। तथैव दुर्जनः सर्वदा एव अनिष्टम करोति कारयति च। उसी प्रकार ये उदाहरण दिया था कि जिस प्रकार अंगार गर्म होता है तब भी जलाता है और ठंडा होता है तब भी नुकसान पहुंचाता है, तो उसी प्रकार कहते हैं दुर्जन का भी स्वभाव उसी प्रकार है कि दुर्जन सर्वदा एव अनिष्टम करोति कारयति च। उसी प्रकार जो दुर्जन है हमेशा ही अनिष्ट करता है, बुरा करता है और करता है। अतः विद्या अलंकृतो अपि दुर्जना परिहर्तव्या। तो कहते हैं विद्या से अलंकृत होने पर भी, मतलब विद्वान होने पर भी दुर्जन को छोड़ देना चाहिए, दुर्जन का परित्याग कर देना चाहिए, उससे कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। पाठ के अंतिम श्लोक की ओर चलते हैं, 8वां श्लोक, जिसमें बताया गया है कि बिना उद्यम के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। तो देखते हैं, यथा ह्य एकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् एवं पुरुषकारेण बिनम दैवम न सिद्ध्यति। तो यहाँ पे कहते हैं यथा अर्थात जिस प्रकार एकेन एक चक्रेण मतलब पहिए से ना रथस्य गतिर्भवेत्, रथ को गति नहीं मिलती है, मतलब जो रथ है वो नहीं चलता है। एव पुरुष कारेण बिना दैवम ना सिद्ध्यति, उसे इसी उसी प्रकार पुरुष कार्य मतलब परिश्रम के बिना दैवम अर्थात भाग्य को ये सिद्धि नहीं होती, मतलब भाग्य नहीं आगे बढ़ता है। तो अब इसको हम पहले अन्वय देखेंगे, यथा ही एकेन चक्रेण रथस्य गति न भवेत् एवं पुरुष कारेण बिना दैवम न सिद्ध्यति। जिस प्रकार एक चक्र के होने पर रथ गति को नहीं प्राप्त करता, मतलब जब रथ में 2 पहिए होंगे तभी वो गति प्राप्त करता है, तेजी से चलता है, नहीं तो आगे बढ़ेगा ही नहीं एक पहिए के द्वारा। ना भवेत एव पुरुष कारेण बिना दैवम न सिद्ध्यति, उसी और पुरुष कारण मतलब परिश्रम के बिना देव जो भाग्य है वो भी सिद्ध नहीं होता है। भावार्थ से देखेंगे, रथस्य गति चक्र द्वयेन एव सम्यक भवति। जो रथ की गति है, जो रथ चलता है वो चक्र द्वयेन 2 चक्रों के कारण ही सम्यक भली प्रकार से होती है।
मतलब अगर एक चक्र होगा तो रथ आगे बढ़ नहीं पाएगा। एकेन चक्रेण रथस्य गमनम न संभवेत। एक चक्र, एक पहिए के द्वारा रथ का गमनम, मतलब रथ का चलना संभव नहीं है। रथस्य गति स्थगिता भवति। जो रथ की गति है, जो चलने की स्थिति है, वो स्थगित हो जाएगी, रुक जाएगी। पुरुषार्थेन बिना फलम न सिद्ध्यति। पुरुषार्थेन मतलब परिश्रम, उद्यम के बिना वो जो फल है वो नहीं सिद्ध होते, मतलब फल प्राप्त नहीं होते। भाग्ये स्थिते अपि उद्वेगेन एव फलम प्राप्ते। भाग्य में स्थित जो होने, भाग्य में स्थित जो फल है भी, वो किससे प्राप्त होंगे? उद्योगेन एव फलम प्राप्ते। वो मतलब परिश्रम करने पर ही फल प्राप्त होते। अत्र अनुभूते यत प्रयत्न भाग्यम च मानव रथस्य द्वे चक्रे स्थित। तो यहाँ पर अनुभव ये होता है, अनुभव होता है कि प्रयत्न और भाग्य दोनों से ही मानव रथ के दो चक्र हैं। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि प्रयत्न प्रयत्न करना और भाग्य, ये दोनों ही जो मानव रूपी रथ के हैं, दो चक्र हैं, दो पहिए हैं। यदि सिर्फ हम प्रयत्न करें तो भी नहीं काम चलेगा, भाग्य नहीं हो तो भी काम नहीं चलेगा। तो ये दोनों ही आवश्यक बताए गए। उक्तम अपि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि कार्याणि न मनोरथे। तो ऐसा कहा भी गया है, जैसा कहा गया है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति मतलब परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं कार्य। जो कार्याणि है, बहुत से कार्य जो हैं वो परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं, ना मनोरथे, न केवल कि मन में सोचने मात्र से। मतलब हम ये सोचे हमारा भाग्य तो हमको मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। हमें उस कार्य के लिए, उस फल के लिए परिश्रम करना पड़ता है। तो यह ये था हमारा नन्हे मित्रों, सुभाषित रसम पीत्वा जीवनम सफल कुरु। इस पाठ के माध्यम से हमने जाना, हमें ये शिक्षा मिलती है कि सुभाषितों में निहित श्रेष्ठ विचार हमारे जीवन को सही दिशा प्राप्त करते हैं। यदि हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल, सुखमय और आदर्श बन सकता है। आशा है आप सबको पाठ का भाव अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।